आज जुमादी अलोला की 5 तारीख और पहले मंगल के दिन किसी भी वक्त अपने हाथों की उंगलियों पर सिर्फ 33 बार पढ़ लो। मगरिब से पहले हर दुआ हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज जो भी ये अमल पढ़ेगा उस घर का बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। यकीन करना मुश्किल है लेकिन आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज जुमादी अलोला की 5 तारीख और पहले मंगल का वो मुबारक दिन आ चुका है। मैंने खुद इस दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया। आज जो शख्स भी ये वजीफा बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ लेगा उसका नसीब बदल जाएगा। ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और अपने साथ रहमतें, बरकतें, बहारें लेकर आता है और ये वजीफा पढ़ने वाले की हर दुआ हर मुराद पूरी हो जाती है। जो शख्स चाहता है कि वो पूरे साल के रिज्क और दौलत का इंतजाम करा ले, जो शख्स हर तरह की मुसीबत हर तरह की परेशानी से बचना चाहता है, हर कदम पर कामयाबी को जागती आंखों से देखना चाहता है, वो आज किसी भी वक्त इस खास वजीफे को पढ़कर देख ले। इस वजीफे के बारे में आज तक मैंने जिसको भी बताया और जिसने भी इस अमल को पढ़ा, अल्लाह पाक ने हर बंदे की हर दुआ पूरी की, उसके हर मकसद में कामयाब किया और उसकी तमाम परेशानियां दूर हो गईं। अल्लाह वालों, आज ये वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आज जुमादी अलूली की 5 तारीख का ये बहुत ही खास वजीफा है। अल्लाह वालों, एक बार जरूर पढ़कर देखिएगा। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस वजीफे की ऐसी खासियत है कि अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस अमल के पढ़ने के बाद दौलत आप पर आशिक और मेहरबान हो जाती है और आपका साथ वो मरते दम तक कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही मुबारक और बाबरकत नाम है और वो नाम है या वहाब। ये अल्लाह पाक की सिफत भी है, क्योंकि वहाब सिर्फ रब है, वही है जो देने वाला है और बढ़ा कर देने वाला है और छोटे छोटे अमाल पर बड़े बड़े अजर व सवाब से नवाजता है। इसलिए आज जुमादी अलोला की 5 तारीख को पहले आपने मंगल के दिन ये खास वजीफा या वहाबू का पढ़ना है। या वहाबू ये रब करीम की बहुत ही मुबारक सिफत है और जब या वहाबू के साथ या रज़्ज़ाकू को मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कद्र व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आज दौलत की ये खास तस्बीह आप लोगों ने बताए हुए तरीके से पढ़नी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इस तस्बीह को पढ़ने के बाद, इस अमल को पढ़ने के बाद अल्लाह पाक आप पर इस तरीके से मेहरबानियां फरमाएगा, आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि ये दौलत, ये रुपए, ये पैसा ये कहां कहां से आ रहा है। क्योंकि अल्लाह पाक जब देने पर आता है तो न ही शक्लें देखता है न ही अमाल देखता है, झप्पड़ फाड़ कर अता फरमा देता है। कुरान पाक खुद फरमाता है कि रब की सिफत है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी हर एक चीज का जो मालिक है, हर एक जर्रे पर जिसकी हुकूमत है, जो कादिर है, जो कुदरत रखता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। इसीलिए आज आपने अल्लाह पाक से मांगना है और आज अल्लाह पाक से इस तरीके से मांगिएगा जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, क्योंकि अल्लाह पाक उस बंदे को बहुत पसंद करते हैं जो बंदा अल्लाह पाक से मांगे और जिद करके मांगे, रो रो के मांगे, फिर अल्लाह पाक नवाजते हैं, फिर अल्लाह पाक अता करते हैं। इसलिए आज जुमादी अलोला की 5 तारीख पहले मंगल के दिन आपने ये खास अमल पढ़ना है, ये खास वजीफा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना बताए गए तरीके से है, पढ़ना बताई गई तरतीब के साथ है, क्योंकि जुमादी अलोला का महीना बहुत ही खास महीना है। ये महीना दौलत वाला महीना है, ये महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है। जिस तरीके से हर महीने की अपनी कद्र व कीमत होती है, इसी तरीके से जुमादी अलोला की भी अपनी कद्र व कीमत है और बहुत से लोग तो इस महीने को अहले बैत का महीना कहते हैं। तो लिहाजा आज ये दुरूद की खास तस्बीह आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है, अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़नी है। अल्लाह वालों, आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से, जिस जिला से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में जुमादी अलोला की 5 तारीख और पहले मंगल का दिन आ जाए तो आपने ये अमल, ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत आप पर आशिक और मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। आप ये अमल कभी भी पढ़ सकते हैं, न वक्त की पाबंदी न जगह की कोई कैद। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज जुहर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज अस्र, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। अल्लाह वालों, इस अमल को पढ़ना जरूर है और दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करना है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की रिजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अब तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अब तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये जरा ध्यान से मुताला कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमन है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफत या रहमन और या रहीम का वासिता, तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का वासिता, आज जुमादी अल-उली की 5 तारीख और पहले मंगल का वासिता हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसिया और अरीज कर
कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशहाल रोजगार अता फरमा, हलाल जराये अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफाए कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज हैं उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समीत हम सब की तमाम नीक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अब तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाएं, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारे, अपनी इस दुआला जिंदगी को खूबसूरत बना लें। या रब्बुल जलाल वल इकराम, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद कर दे। जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सब को अपना जाती आशियाना अता फरमा। हज और उम्रे की सादत नसीब फरमा। वालिदैन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। वालिदैन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा। उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गज़्ज़ा और फिलिस्तीन के मुस्लिमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुस्लिमानों की खैर फरमा। उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सब को जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा। उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुस्लिमानों को एक कर दे, नीक कर दे, अपनी फितरत की बुलंदी अता फरमा दे। या रब्बुल जलाल वल इकराम, अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे। या रब्बुल जलाल वल इकराम, हम सब मुस्लिमानों को जो अब तक कुफ्फार के कब्जे में हैं, मेरे मौला उन सब के ऊपर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमा दे। जो मेरे मौला जिहाद नहीं कर पा रहे उन सब मुस्लिमानों को भी जिहाद करने की तौफीक अता फरमा, और हम सब मुस्लिमानों को कुफ्फार के खिलाफ फतह और नुसरत से नवाज दे। या रब्बुल जलाल वल इकराम, है मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पर रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जुएं बद नजरी जो लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिल इनकी हसरत से बचा ले। या रब्बुल जलाल वल इकराम, नामा एमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। अल्लाह वालो एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अब चलते हैं आज के इस खास और बाबरकत वजीफे की तरफ। आप लोगों ने अमल किस तरीके से करना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अल्लाह वालो लाजमी दुआ भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना आप लोग दूसरों के साथ शेयर करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर ज्यादा नजर करम फरमाएगा, आप पर ज्यादा नजर रहमत फरमाएगा। अब अल्लाह वालो अमल किस तरीके से करना है जरा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बाज औकात चंद गलतियां कर जाते हैं, उनको सुनभाल कर लें। वजीफा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद ये है कि कोशिश करें कि अपनी आंखें बंद करके वजीफा करें और वजीफा होने के बाद अपनी आंखें खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें खोल के करना चाहते हैं तो नजरें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए हैं, जहां पर सजदा करते हैं, वहीं पर अपनी नजरों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि इत्र की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज्यादा है, इत्र आदत की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव फूल जाते हैं, सौ जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुकाकर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए फिर आपने सबसे पहले नहीं, आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज औकात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालो रब से हर रोज इस्तिगफार कराया करें, अल्लाह पाक से रोजाना अपने गुनाहों की तौबा कराया करें, और अल्लाह वालो दिल से तौबा कराया करें। दिल से नदामत अल्लाह पाक को पसंद है, ये नहीं कि रस्मी बस मुना से अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तिगफार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिला सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जह नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे तो वो आपको उस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे तो अल्लाह वालो अदब से बैठें। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है वो जाये हो जाता है, हमें फायदा नहीं
होता। यार खुदा के बंदू, अपने सीने पर हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 मेहर से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, क्या वो कुरान का फायदा आपको नहीं पहुंचाएगा? जब आप कुरान पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालो, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे मज़ामीन लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फायदा देगा। तो लिहाजन अपने आप को ठीक करने की जरूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? अस्तगफिरुल्लाह कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तिगफार करने के बाद नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। एक बार उसूल बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीदुन। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरन आप लोगों ने अपने खास मकसद की नीयत करनी है। हर बंदे का मकसद अलहदा है, हर बंदे की हाजत अलहदा है। कोई रिज्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या किसी को किसी से मोहब्बत करता है और वो निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नीयत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरन एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पर किया करना है। आप लोगों ने पहले नंबर पर या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना है। अल्लाह वालो, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 इस्म आज़म हैं। सहाबा इकराम ने जब तहकीक की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कौन सी सिफाती नाम सबसे ज्यादा फायदामंद हैं, तो तहकीक के बाद साबित हुआ या हय्यू या कय्यूम, ये 2 ऐसे इस्म आज़म हैं कि जब भी इनको पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगा जाए तो अल्लाह पाक तकदीर के बंद दरवाजों को खोल देता है। अल्लाह वालो, आज आप लोगों ने अपने खास मकसद की नीयत करके या हय्यू या कय्यूम को पढ़ लेना है। ये एक ऐसा इस्म आज़म है जो मुस्तजाब दुआत बना देता है। आप जाली पेरों फकीरों के पास जा सकते हैं, लाखों रुपए हदिया भी कर सकते हैं, लेकिन अपने घर में बैठकर खुद रब से नहीं मांग सकते। क्या आप जिन लोगों को वजीफा पढ़ना नहीं आता, या जिनको लगता है कि वज़ाइफ का फायदा नहीं होता, जिनकी दुआएं कबूल नहीं होते, जो वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया, तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा करवाना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालो, जिसको लगता है कि मेरे वज़ाइफ की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना किया है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात ज़हन से निकालते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़े रसूल की ज़िया से करीब बैठे हैं। आप रोज़े रसूल की ज़िया से करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीका कार मैंने बताया, उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यू या कय्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालो, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तली हैं, कर्ज से खलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यू या कय्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या हय्यू या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की अंगुलियों पर पढ़ लिया या तस्बीह के दानों पर पढ़ लिया। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरन दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालो, ये सूरहुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरहुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी है। आपने अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए या हय्यू या कय्यूम को पढ़ने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया
लिया, रब को मना लिया। अब सूरह उल फतिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, न ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरत यहाँ से शुरू होती है और पहली आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है कि तमाम तारीफें मेरे ही लिए हैं जो मालिक है सारे जहान का। अल्लाह वालों, इस अमल को करना किस तरीके से है, जरा ध्यान से और तवज्जो से मुताला करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिन अर्रहमानिर्रहीम। 3 मलिक यौमिद्दीन। क़ादर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कीन एहदिना सिरातल मुस्तकीम। सेग सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। 7 आमीन। इस तरीके से आपने सूरह फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से पढ़ना है, यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ें कि गविया आप मिना से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब न करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको जितना तन्हाई में पढ़ें उतना ज्यादा आपको कैफ व सुरूर महसूस भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आपके मर्तबात व मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरह फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर किया करना है। आप लोगों ने तीसरे नंबर पर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को जबानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिज्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिज्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से न मिल सका आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा, आज जो तरीकाकार आपको बताऊंगा, अगर आप लोग उस तरीके से इस सूरत को पढ़ते हैं तो मेरा अल्लाह पाक आपके ऊपर रिस्क के तमाम दरवाजों को खोल देगा। आपके ऊपर रहमतें, बरकतें छम छम बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाएंगी। बस आप लोगों ने इस खास वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़कर देखिएगा, आप लोग हैरान हो जाएंगे, आप लोग परेशान हो जाएंगे। इस तरीके से आपके लिए रिस्क का बंदोबस्त होगा। अब अल्लाह वालों, सूरह कौसर को किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से गौर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। 2 इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 3 ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इन्ना शानियका हुवल अब्तर ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इन्ना शानियका हुवल अब्तर ये 3 नंबर हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लिया या तस्बीह के दानों पर पढ़ लिया। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 सिफाती नामों को मिलाकर पढ़ना है। एक नाम है या वहाब, तो दूसरा नाम है या रज़्ज़ाक़ु। या वहाब जिसके मानी है बहुत ज्यादा देने वाली जात, और या रज़्ज़ाक़ु यानी रिस्क देने वाले। अल्लाह वालों, या वहाब वो खास नाम है जो कोई बंदा या वहाब पढ़ता है जिसके मानी है रब की जात बहुत ज्यादा देने वाली है, तो रब की जात फरमाती है अल्लाह के बंदे तू मांग। क्या मांगता है? या वहाब एक ऐसा इस्म आजम है जो एक रात में तकदीर के बंद ताले खोल देता है। जो लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जल्द अपनी ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहते हैं, जल्द अपने मुन्ना से निकली हर हाजत को पूरा करवाना चाहते हैं, वो या वहाबु का और या रज़्ज़ाक़ु का ये खास वजीफा दोनों को मिलाकर पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह आप ये वजीफा रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। रात को पढ़ेंगे तो सुबह तक तमाम तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। अल्लाह वालों, या वहाब या रज़्ज़ाक़ ये दोनों नाम बहुत ही खास हैं। या रज़्ज़ाक़ पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत रिज़्क
के 300 दरवाजों को खोल देता है। यहाँ पर 1, 2 या 3 दरवाजों की बात नहीं हो रही, 300 दरवाजों की बात हो रही है। तो खुद सोचें, जब रिस्क के 300 दरवाजे आप पर खुलेंगे तो अल्लाह वालो आपकी इस तरीके से अल्लाह पाक मदद फरमाएगा और गैब से रास्ते बनेंगे। अल्लाह वालो तसव्वुर में नहीं आएगा कि मेरे पैसे यहाँ से भी आने थे और वो भी आ गए। ये अल्लाह पाक की गैबी मदद होती है और गैब से अमीर होने वाले ये अमाल और वज़ाइफ हैं। बस आपने तवज्जो और अल्लाह पाक की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और भरोसा करते हुए इस वजीफे को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है गौर कीजिए। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को सिर्फ और सिर्फ 75 टाइम्स 75 मरतबा 75 टाइम आपने या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालो या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को 75 टाइम्स ही पढ़ा जाएगा, ना 76 हो, ना 74, ना 74, ना 76। 75 बार 75 टाइम्स आप लोगों ने या वहाबु या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है। तरतीब को ध्यान से समझिएगा, गलती ना कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासिर हो। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना अव्वल पढ़ा था। कोशिश करें कि अव्वल आखिर 111 बार दुरूद पाक पढ़ें ताकि ये वजीफा आप लोगों को सही तरीके से आपके काम आ सके। अल्लाह वालो उसके बाद अपने दोनों हाथों को बुलंद करें और अल्लाह पाक से मांगना शुरू करें। आप मांग 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 के थक जाएंगे। रब के खजाने बहुत वसीया हरीज हैं, कभी खत्म नहीं होने वाले। इंशाअल्लाह अल्लाह वाला फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई 2 नाम जरूर लिखिएगा। अल्लाह नगहबान।